देखिए हमने 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 इनसे गौरव भाटिया जी से पूछा था कि जब उद्धव ठाकरे ग्रुप के विधायक जी रविंदर वायकर जिस पर 3 समन के नोटिस लगातार गए थे, भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने के बाद फिर नोटिस क्यों नहीं गई, और फिर नोटिस नहीं गई तो क्यों न माने कि ये पॉलिटिकल नोटिस ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भिजवाया गया था, और जब शामिल हो गए तो फिर नहीं गया। तपस राय के यहाँ पर बंगाल में रेड हो जाता है जनवरी में, और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते ही फिर उसके बाद तो ईडी कोई पूछताछ करने नहीं गई। तो क्यों न माने कि फिर भारतीय जनता पार्टी ईडी के जरिए गुंडागर्दी और डराने की कोशिश कर रही है। तीसरी बात देखिए, एक बहुत गंभीर बात मैं आपको बता दूं, और तीसरी बात उन्होंने कहा कि ईडी पर आरोप लगा तो ईडी क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। तो इसका मतलब है कि ईडी अब पॉलिटिकल विंग बन के काम करेगी, ईडी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बन के काम नहीं करेगी। चौथी बात देखिए, बात है ही नहीं जांच की। इलेक्टोरल बॉन्ड में रंगे हाथ पकड़े गए हैं। जिस तरह से चंडीगढ़ में वोटों की चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए थे, अब इलेक्टोरल बॉन्ड में रंगे हाथ पकड़े गए हैं। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के बार बार स्नब करने के बावजूद अभी भी दोनों सिलोज को एसबीआई को नहीं करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कह रही है। क्योंकि अगर ये अब तो 2 साल हो गए जांच करते हुए ना, 2 साल में ना तो इनको एक अठन नहीं मिला और ना आपको कहीं कोई किसी तरह की कोई जानकारी मिली। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड में क्लियरली एस्टैब्लिश हुआ है ना कि जिस कंपनी पे आपने रेड किया वही कंपनी, ऐसे दर्जनों कंपनी है जिस कंपनी ने आपको चंदा दिया। तो ये तो क्लियरली एस्टैब्लिश है। फिर तो यहां तो तुरंत जेल भेज देना चाहिए था प्रधानमंत्री जी को, तुरंत जेल भेज देना चाहिए था तमाम फाइनेंस मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को। क्योंकि भाई ईडी ने रेड किया, क्विड प्रो क्वो, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग का व्हाइट उदाहरण, इससे बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता है ना। तो इसीलिए इस वक्त समझिए कि डिबेट को डाइवर्ट करने के लिए नैरेटिव बनाने में लोग बड़े मास्टर हैं कि कोई नया नैरेटिव बना दो, अब ये अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लेंगे तो कोई चर्चा नहीं करेगा इलेक्टोरल बॉन्ड का। भूल रहे हैं कि इस देश में और भी लोग तानाशाह बनने की कोशिश किए, उनको देश ने क्या हालात किया। आपको इतनी जल्दी इतिहास मत बोलिए। अच्छा, तो इसलिए आपको जो करना है कर लो। देखिए भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, जनता को डिसाइड करने देते हैं किसके तर्क में कितना धर्म है। तो अच्छा, चौथी बात ये कह रहे हैं कि भाई हमें बड़ी वरिष्ठ लॉयर हूं। ये ऐश्वर्या जी देखिए ठीक बात नहीं है, मैं समझता हूं। आप ही को बराबर का, आपको भी बराबर का समय मिला है बॉस। आप दोनों को पक्षों का दोनों का मिलेगा। आप ही के पास आ रहा हूं उसके बाद की बात करते हैं। एक सवाल, हाईकोर्ट चले गए, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। गौरव भाटिया जी आप ही के पास आ रहा हूं। अरविंद केजरीवाल ईडी के 9 समन के बाद हाईकोर्ट चले गए हैं और गैर कानूनी बताया है। ईडी के भेजे गए सभी 9 समन के खिलाफ अर्जी कर दी है गौरव भाटिया जी। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन के खिलाफ और उनको गैर कानूनी बताया है। गौरव भाटिया पुटिंग हिज पॉइंट थ्रू। गौरव भाटिया जी देखिए, एक ब्रेकिंग न्यूज जो आप दे रहे हैं, यही बात मैं बताने भी जा रहा था। अच्छा, बहुत देर कर दी दिल्ली हाईकोर्ट जाते जाते। क्या ये सत्य नहीं है? नवंबर में पहला समन आया, 2 नवंबर की तारीख थी। बिल्कुल। तो ऐश्वर्या जी उसी वक्त चले जाते हैं। और अगर अरविंद केजरीवाल को ये लगता है ये गलत समन थे, ये अवैध थे, इलीगल थे, यही तो कह रहे हैं ना। तो यही सवाल तो जनता पूछ रही है कि भैया नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च आ गया, अब जा रहे हो दिल्ली हाईकोर्ट, पहले चले जाते। इसकी वजह यह है, अंदर से ये घबराए हैं, जानते हैं कि न्यायालय से ना मनीष सिसोदिया को कोई रिलीफ मिला, ना संजय सिंह को मिला, बल्कि 2 दिन पहले एक और मामले में सतेंद्र जैन की बेल कैंसिल सुप्रीम कोर्ट ने करी। अब ऐश्वर्या जी ये बताइए, कट्टर ईमानदार हैं मनीष सिसोदिया, कट्टर बेईमान निकले। इन्होंने कहा भारत रत्न मिलना चाहिए सतेंद्र जैन को, सतेंद्र जैन की बेल रद्द हो गई। अब यहाँ खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे हंस रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और क्यों मैं बताता हूं। इन्होंने कहा ईडी ने 1 रुपए की वसूली नहीं करी। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़े, 2873 करोड़ रुपए का राजकीय कोष को घाटा पहुंचाया है, इसलिए मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिलेगी, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ईडी के प्रेस रिलीज में लिखा है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम 129 करोड़ रुपए जो ट्रेस किए गए हैं उसे जब्त किया है। ये 2 उदाहरण तो मैंने नेशनल टेलीविजन पे पूरी जिम्मेदारी से दिए हैं।
और ये कहते हैं 1 रुपया नहीं मिला। तीसरी बात, ये कहते हैं कि बड़े वकील हैं कपिल सिब्बल, मैं बिल्कुल मानता हूं, बहुत वरिष्ठ वकील हैं, उनका सम्मान भी करता हूं, मैं भी वरिष्ठ अधिवक्ता हूं। आपको चुनौती दे के कहता हूं, जो समन आता है ईडी का ना, वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आता है और समन का पालन करना ही धर्म है, कर्तव्य है किसी भी नागरिक का, मुख्यमंत्री का तो और ज्यादा। और समन में ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है कि वो एक्यूज को भेजा जा रहा है कि विटनेस को, सीएम को भेजा जा रहा है कि कन्वीनर पार्टी को। जब आप वहां जाएंगे सवाल पूछे जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल डरे हैं। चौथी बात में एक और चीज आपको दिखाता हूं, क्यों इनको गिरगिटान बुलाते हैं भारतीय राजनीति का। ये ट्वीट है, ये अरविंद केजरीवाल का है, तारीख है 10 मई 2013 और अरविंद केजरीवाल लिखते हैं, शुड पीपल जस्ट रिजाइन फॉर करप्शन और शुड दे बी सेंट टू जेल फॉर करप्शन। मतलब अगर आरोप लगे तो पहले उनको जेल भेज दे या इस्तीफा उनको तुरंत दे देना चाहिए। आज ये जो प्रिंसिपल है उन पे लागू नहीं होता। और ये देखिए, एक और गिरगिटान की मैं खासियत दिखाता हूं, ये शरद पवार के साथ है, ऐसे ही लालू प्रसाद यादव के साथ है, सोनिया गांधी के साथ है। आपको मालूम है अरविंद केजरीवाल का वक्तव्य है शरद पवार भ्रष्ट है, लालू प्रसाद यादव सब तो हम देख चुके हैं गौरव, सोनिया गांधी को जेल में होना चाहिए। बच्चों की कसम खाता हूं राजनीति में नहीं आऊंगा, बीवी की कसम खाता हूं कि मैं कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इन्होंने ठगा नहीं। अन्ना हजारे को ठगा। आज पूछा नहीं जाएगा आपसे कि ये कौन से यूटर्न की राजनीति आप कर रहे हैं, बताइए मुझे। दिल्ली हाईकोर्ट 3.5-4 महीने थे, क्यों नहीं गए आप, ये सवाल पूछे इनसे। ओके, एंडिंग कमेंट संजीव झा जी, आज मेरे पास समय थोड़ा कम है। संजीव झा जी एंडिंग कमेंट्स प्लीज। संजीव झा जी एंडिंग कमेंट्स क्विक रखिएगा जी। देखिए इन्होंने, अरविंद केजरीवाल अवसर देख के पार्टी नहीं बदलते। अरविंद केजरीवाल लड़ते हैं। सबको रख लीजिए। अरविंद केजरीवाल इस देश की जनता की आवाज बनते हैं। तुमको जो करना है तुमको कर लो, लेकिन अरविंद केजरीवाल से घबराएगा नहीं। अरविंद केजरीवाल ऑन स्लाउट करेगा, उतनी ही मजबूती से और आवाज उठाएगा। अरविंद केजरीवाल डर गए, अरविंद केजरीवाल डर गए। अपने से तुलना क्यों करते हैं अरविंद केजरीवाल को? अरविंद केजरीवाल को अपने से तुलना मत करो। अरविंद केजरीवाल शेर है। अरविंद केजरीवाल हमेशा पहले ही का। एक बात, दूसरी बात, हमारे लायक है कि लास्ट अभी 1-2 का टाइम नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है क्या? सीआरपीसी में लिखा है क्या? सीआरपीसी में अगर समन इशू करते हैं तो एक्यूज को ये पूछने का अधिकार है। आपने ईडी को मॉन्स्टर बना दिया है। ईडी को आपने, ये गलत कह रहे हैं, इनको पता नहीं है कौन सी सीआरपीसी को आपने रखा ही इसीलिए, इसी तरह से है। इसी को समझ आए तो जाना पड़ेगा, वरना रोक लॉयर है वो आपको मुबारक। लेकिन अगर सीआरपीसी में समन आता हो, सॉरी टू से एक्यूज का ये अधिकार है। अरविंद केजरीवाल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकले हुए प्रवक्ता है, उसको बताए भैया विधायक नहीं है। सिर्फ मैं तो इतना कह रहा हूँ, पांचवी बात नहीं, पांचवी बात का समय नहीं है संजीव झा जी, मेरी बात समझिए आप। जनता सिर्फ इतना कह रही है। देखिए, निर्णय जनता लेगी संजीव झा जी, निर्णय जनता लेगी।